गं गणपतये नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 5वां सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रहा, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था, जिनके यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वह महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं ईश्वाकुंठी महात्मा राजाओं के कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। हम दोनों आदि से अंत तक इन सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू के किनारे बसा हुआ है और प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। वो बाहर के जनपदों में जाने पर जो विशाल राजमार्ग था, उस उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों में विभूषित होने के कारण सुस्पष्टया तथा अन्य मार्गों में विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरापुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाला राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित था। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सुत और बंसौली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे थे। वहाँ पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टलिकाएँ थीं जिनके ऊपर ध्वजा फहराते थे। सैकड़ों शतंगनी तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिसके केवल स्त्रियाँ नृत्य में अभिनय करती थी। जिस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे, लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से पुरी बहुत विशाल था। वह शाखों के बैन उसे सब ओर से घेरे थे। उनके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना यह लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगर दूसरे के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थे। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी। कर देने वाले समस्त नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैसे उस पुरी को शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उन्होंने उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटगारों, गुप्त गृह अथवा कि स्त्रियों के क्रीड़ा भवन से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र के अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महल पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह ध्रुत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों का समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सत महल प्रसाद से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों में उनकी आबादी इतनी घनी हो गई कि उनमें कहीं थोड़ा सा अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगर जड़हन धानों के चावलों से भरपूर था। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदम्बी, मृदंग, बीना, प्रणव आदि बाणों के मधुर ध्वनि सतत गूंजती रहती थी। देवलोक से तपस्या से प्राप्त हुई सिद्धों के विमान की भांति वह पुरी का भूमंडल सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उसके भीतर का भाग बहुत से सुंदर था। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिनके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो सप्तभेदी बाणों द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो। ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदा सदाए हाथ से शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हो, अस्त्र के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हो, तथा जो वन में गजरते हुए
मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सूरों को तीखे शत्रु से एवं भुजाओं के बल से बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हो, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, समदम तथा उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ विद्वान उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वह सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।